मारूफ एंकर पर्सन और तज्जियाकार जावेद चौधरी ने कहा है कि फौज ने बतौर इदारा जनरल अशफाक परवेज कियानी के दौर में ही फैसला कर लिया था कि हर मुंतखब पार्लियामेंट अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तब पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर हुकूमत बनाई थी, मगर ये 1.5 माह भी ना चल सकी, लेकिन असेंबली फिर भी चलती रही और इसने अपने 5 साल पूरे किए। जावेद चौधरी कहते हैं कि फौज अपने इस फैसले की वजह से आज भी इस असेंबली को बचाने की कोशिश कर रही है और ये मुल्क और जमहूरियत दोनों के लिए एक अच्छा फैसला है। अपने ताज़ा सियासी तजिए में जावेद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त खौफनाक सियासी, समाजी और माशी तनाज़ों का शिकार है। हम अगर इन तनाज़ों से निकलना चाहते हैं या पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हमें हक़ाइक़ जानना होंगे और इन हक़ाइक़ को सामने रखकर मुल्क की सिमत दुरुस्त करना होगी। मैं दिल से समझता हूँ कि हम अगर आज अपनी गलतियाँ नहीं मानते और मुल्क को दोबारा ट्रैक पर नहीं लाते तो फिर दुनिया की ये पहली इस्लामी जमहूरी रियासत ख़त्म हो जाएगी और हम सब बाकी ज़िंदगी महाजिर कैंपों में गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए मुल्क की तारीख की ताज़ा सियासी वाक़यात आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने ये तमाम वाक़यात मुल्क के अहम तरीन किरदारों से हासिल किए और इनकी बाकायदा तस्दीक भी की है। मेरी दरख्वास्त होगी कि मुल्क के तमाम अहम किरदार तारीख को देखें, अपनी गलतियों का एतराफ़ करें और मुल्क को चलाने और बचाने के लिए इकट्ठे बैठकर चंद बड़े बुनियादी फैसले कर लें। ये मुल्क बच भी जाएगा और चलना भी शुरू कर देगा, वरना हम दूसरी सूरत में तारीख के कब्रिस्तान से ज़्यादा दूर नहीं हैं। जावेद चौधरी कहते हैं कि ये कहानी 2006 से शुरू होती है। जनरल परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ भी थे और 58 2B के सदर भी। ये किसी भी वक्त किसी भी हुकूमत को फारिग कर सकते थे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की वजह से अमेरिका इनका सबसे बड़ा सियासी और अस्करी दिफा था। मुल्क की तारीख में मजमूई तौर पर इतने सरबराहान मुमलिकत पाकिस्तान नहीं आए जितने जनरल मुशर्रफ के दौर में इस्लामाबाद आए, लेकिन 2006 के आखिर तक अमेरिका को जनरल मुशर्रफ की ज़रूरत नहीं रही थी। इसे अब अपनी पॉलिसियों के लिए एक जमहूरी चेहरा चाहिए था और इस वक्त वो चेहरा सिर्फ और सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो थी। चुनाचे अमरीकी सिफारतकारों ने दुबई में बेनज़ीर भुट्टो से मुलाकातें शुरू कर दी। बेनज़ीर के साथ इन मुलाकातों में सिर्फ वाजिद शम्स होते थे। अमरीकी जोमा को ईमेल्स और फ़ोन भी सिर्फ यही करते थे। पार्टी के बाकी तमाम लोग उस दायरे से बाहर थे। ये मुलाकातें मिश्योर हुईं और अमेरिका ने 27 जुलाई 2007 को अबू धाबी में बेनज़ीर भुट्टो और जनरल मुशर्रफ को एक दूसरे के सामने बिठा दिया। इस मुलाकात से NRO निकला। नैब ने भुट्टो फैमिली के करप्शन के मुकदमात वापस ले लिए और यूं मोहतरमा की वापसी का ऐलान हो गया। नवाज शरीफ उस वक्त सऊदी अरब में शाह अब्दुल्ला के हिफाजती मेहमान थे। नवाज शरीफ ने अपने बड़े साहबजादे हुसैन नवाज के साथ शाह अब्दुल्ला से मुलाकात की और इनसे अपनी वापसी की दरख्वास्त की। शाह अब्दुल्ला ने मुशर्रफ को रियाज बुला लिया और इनसे साफ अल्फाज में कहा कि अगर बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान जाएंगी तो हमारा दोस्त भी जाएगा। उस वक्त मुशर्रफ के पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्यों कि मुशर्रफ को फारिग करने के लिए लाल मस्जिद का ऑपरेशन भी हो चुका था और मुल्क भर में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली की तहरीक भी जारी थी और ये दोनों वाक़यात जनरल परवेज मुशर्रफ को फारिग करने के लिए स्टेज किए गए थे। जावेद चौधरी बताते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2010 में दुबई में मेरे सामने ये एतराफ़ किया था। वकला तहरीक और लाल मस्जिद दोनों ऑपरेशन मुझे फारिग करने के लिए लॉन्च किए गए थे। मेरे पास इनके बाद यूनिफॉर्म उतारने, फौज की कमांड जनरल अशफाक परवेज कियानी के हवाले करने और बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ को वापसी का रास्ता देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, बेनज़ीर भुट्टो 18 अक्टूबर 2007 और नवाज शरीफ 25 नवंबर 2007 को मुल्क में वापस आ गए और मुल्क में सियासी अफरा तफरी का खौफनाक दौर शुरू हो गया। लाल मस्जिद के पतन से तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जन्म ले लिया और इसने मुल्क की ईंट से ईंट बजाना शुरू कर दी। पाकिस्तान में रोज़ाना खुदकुश हमला होता था और इसमें 10-20 लोग शहीद हो जाते थे। वकला सड़कों पर थे और अवाम भी जमहूरियत का परचम उठाकर फिर रहे थे। इस फिजा में 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गईं और सियासी अफरा तफरी मजीद बढ़ गई। आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी और फौज ने न्यूट्रल रहने का फैसला कर लिया। फौज सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराना चाहती थी और इक़्तिदार नए मुंतखब नुमाइंदों के हवाले करके अपना पूरा फोकस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर रखना चाहती थी। बेनज़ीर की शहादत के बाद ऑल पार्टीज डेमोक्रेट मूवमेंट ने इलेक्शन के बाइकाट का ऐलान कर दिया।
फौज दरमियान में आई और इसने आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को 2008 के इलेक्शन के लिए राजी कर लिया। इमरान खान को भी समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो इलेक्शन का बाइकाट कर गए। फरवरी 2008 में इलेक्शन हुए। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर हुकूमत बनाई, मगर ये हुकूमत 1.5 माह भी ना चल सकी। निजाम खतरे का शिकार हो गया, लेकिन जनरल कियानी हर सूरत हुकूमत चलाना चाहते थे। फौज ने फैसला किया था कि असेंबलियों के 5 साल हर सूरत पूरे होने चाहिए और फौज पिछले 15 वर्षों से इस फैसले पर कायम है। ये लोग अपने इसी फैसले की वजह से आज भी इस असेंबली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये मुल्क और जमहूरियत दोनों के लिए अच्छा फैसला है। बहरहाल फौज को एक बार फिर सियासी मुदाखलत करना पड़ी। चौधरी साहिबान को राजी किया और काफ लीग को पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी बनाकर हुकूमत की गाड़ी को धक्का देना शुरू कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत इत्तेहादी थी। अल्ताफ हुसैन एक तकरीर करते थे और एमकेएम हुकूमत से अलग हो जाती थी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा DGISI बन चुके थे। हुकूमत बचाना और चलाना इनकी जिम्मेदारी थी। चुनाचे एमकेएम को दूसरे दिन हुकूमत में वापस ले आते थे। जावेद चौधरी कहते हैं कि मैंने इनसे तरीका पूछा तो पाशा साहब ने हंसकर जवाब दिया, बस मैं अल्ताफ भाई को फोन करता था और वो मान जाते थे। मैंने पूछा क्या वो आपसे कोई मुतालबा भी करते थे? ये हंसकर बोले हाँ, उनका बस एक ही मुतालबा होता था, जनरल साहब आप हमारी पुरानी फाइलें फाड़ दें। और मैं जवाब देता था आप फिक्र न करें, बस हुकूमत में वापस आ जाएं, और वो आ जाते थे। पीपल्स पार्टी के दौर में 4 बड़े वाकयात हुए और फौज इनकी वजह से शदीद परेशान हुई। पहला वाकया 18वीं तरमीम थी। फौज का ख्याल था कि इस तरमीम ने वफाक को तकरीबन खत्म कर दिया। मुल्क चलाना अब आसान नहीं रहेगा और ये तरमीम कभी न कभी मुल्क को 4 हिस्सों में तकसीम कर देगी। दूसरा वाकया अमेरिकी जासूस रेमंड डेविस के हाथों लाहौर में 2 नौजवानों की हलाकत का था। तीसरा वाकया एबटाबाद में अमेरिका का उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन था। इसने फौज समेत मुल्क को हिलाकर रख दिया था। और चौथा सलाला चेक पोस्ट पर नेटो फोर्सेस की फायरिंग से 26 पाकिस्तानी फौजियों की शहादत थी। इन वाकयात ने रियासत की बुनियादें तक खोद दी और इनके साथ साथ दहशतगर्दी भी इंतहा पर थी। फाटा, सवात और शुमाली वजीरिस्तान में तालिबान की हुकूमतें बन चुकी थीं और रियासत वहीं से पसपाई इख्तियार कर चुकी थी। मुल्क की मईशत नीचे से नीचे गिरती चली जा रही थी। जनरल मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान ने IMF से जान छुड़ा ली थी, लेकिन मुल्क एक बार फिर IMF के गड्ढे में गिर चुका था। 6,000 अरब रुपए का कर्जा बढ़कर 16,000 अरब रुपए हो चुका था और इसमें बेहतरी का कोई इम्कान भी नजर नहीं आ रहा था। बकौल जावेद चौधरी, फौजी इस्टेब्लिशमेंट इस सूरत हाल से परेशान थी। इस दौरान जनरल कियानी और आसिफ जरदारी के दरमियान लड़ाई भी हो गई और जरदारी एयर एम्बुलेंस में दुबई चले गए और मुल्क सदर के बगैर चलने लगा। मलक रियाज, सदर जरदारी और जनरल कियानी के दरमियान राब्ता थे। पंजाब में शहबाज शरीफ वजीर आला थे। वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। फौज इनसे बहुत खुश थी। ताहम फौज नवाज शरीफ से खाइफ थी और इसकी कोशिश थी कि वो अपने छोटे भाई को अपना जानशीन बनाकर सियासत से रिटायर हो जाएं। जनरल कियानी और जनरल पाशा ने 2 मरतबा मियां शहबाज शरीफ को बुलाकर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, मगर वो अपने बड़े भाई को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए। यूं साफ नजर आने लगा कि नवाज शरीफ अगले वजीर आजम होंगे और ये इस बार भी फौज के साथ लड़ाई शुरू कर देंगे। जावेद के बकौल जनरल पाशा मियां नवाज शरीफ को पसंद नहीं करते थे। मेरे सामने उन्होंने तस्लीम किया, मैं कभी नवाज शरीफ से नहीं मिला, मुझे इनके ख्यालात और तर्ज सियासत से इख्तिलाफ था। ताहम जनरल कियानी इस मामले में न्यूट्रल थे। ये चाहते थे 2013 के इलेक्शन हों और ज्यादा सीटें लेने वाली पार्टी हुकूमत बना ले। इस फजा में एक दिन जनरल पाशा ने जनरल कियानी से कहा, हमें इमरान खान से भी मिलना चाहिए, इसमें बहुत पोटेंशियल है, इसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। जनरल कियानी की इजाजत से जनरल पाशा ने 2011 में पहली मरतबा इमरान से मुलाकात की, जो जमान पार्क लाहौर में इमरान के घर हुई थी। जनरल पाशा यूनिफॉर्म में थे। इमरान ने इनसे चाय कॉफी का पूछा। जनरल साहब ने चाय मंगवा ली और इमरान ने अपने लिए स्ट्रॉबेरी का जूस ऑर्डर कर दिया। जनरल पाशा ने इस मीटिंग में इमरान को पेशकश की, आप अपनी सियासी एक्टिविटीज बढ़ाएं, हम आपकी मदद करेंगे। जनरल पाशा ने इन्हें माली मदद की ऑफर की और यूं प्रोजेक्ट इमरान खान पर अमल दरामद शुरू हो गया, जिसका नतीजा आज सारी कौम के सामने है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।